है राजस्थान के किस जिले की गीता समोता को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो कहाँ से हैं ये गीता समोता जी? तो इनका नाम है गीता समोता। तो ये जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये इनका संबंध है भाई कहाँ से? सीकर जिले से, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है, इसके फैक्ट देख लेते पहले। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से सब इंस्पेक्टर गीता समोता को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है। उन्होंने केवल 6 महीने में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों को जीतने वाली सबसे तेज भारतीय के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और ये क्वेश्चन 100% तो है, एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि देखिए इतनी चोटियों पर जाना कोई आसान काम नहीं होता भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सीकर जिले के चक गांव की, याद रखना गांव का नाम कौन सा है? चक, जो गांव का नाम है सीकर जिले के अंतर्गत आया हुआ है। वहां की गीता ने नन्ही कली मिशन के तहत 20 गरीब लड़कियों को गोद भी लिया है भाई। ये भी इनकी बहुत बड़ा कार्य है भाई, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। तो जिनकी पढ़ाई का खर्च भी तो ये उठा रहे हैं। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के माउंट एकोनकागुआ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो, चौथी बार में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्क्यूस्को को भी जो इन्होंने फतेह किया है भाई। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं जो इनसे संबंधित है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली बात करें तो माउंट एकोनकागुआ जो कि अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में, फिर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है भाई कौन सी? एल्ब्रूस, फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो किलिमंजारो, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो कॉस्क्यूस को जो है वो उन्होंने फतेह की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। हाल ही में राजस्थान से किसे कार इंडस्ट्री का ऑस्कर कहे जाने वाले, कार इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं इसको, तो इसको कहे जाने वाले CDN पीपल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से संबंधित इनका भी तो वह है रेखा जी मीणा, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। रेखा मीणा को लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र, कलर एवं इंटीरियर में विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की कार कंपनियों ने हिस्सा लिया था। रेखा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली एशिया की एकमात्र महिला थी। विश्व के कार उद्योग के दिग्गजों ने रेखा को CDN पीपल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है भाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रेखा स्वीडन में कार कंपनी वॉल्वो में सीनियर डिजाइनर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह कार डिजाइन के क्षेत्र में कलर व इंटीरियर विभाग को संभालती हैं। तो भी इन्होंने बहुत ही अच्छा ये अवार्ड इनको मिला है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में राजस्थान में किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसका सही आंसर रहेगा पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है उसको दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते आगे फैक्ट की तरफ। पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रदेश में चलने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लास को जो है शेयर जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया होगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक, तो जाकर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी अपनी टेलीग्राम पर मिलती है। इसके अलावा PDF जो है PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होती है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने। हाल ही में राज्य में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में SIT जो है वो SI का गठन SIT का गठन किया गया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद से देखिएगा। एक बार इसको बेटा देते हैं फटाफट जल्दी से, फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या रहेगा खास इसका फैक्ट देखो ध्यान से कि हाल ही में पेपर लीक की जांच करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए किसके नेतृत्व में SIT यानी SIT का गठन किया गया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अभी देखो हाल ही में आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी प्रीवियस की कि अभी जो है हाल ही में चुनाव हुए थे 25 नवंबर को। कब हुए थे भाई? 25 नवंबर को जो है चुनाव हुए थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 25 नवंबर को चुनाव हुई थी, जिसमें से
जिसमें 115 यानी टोटल जो है 199 सीटों पर जो है चुनाव हुए थे। कितने विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव हुए थे? 199। 200 सीटें टोटल विधानसभा की राजस्थान में, लेकिन 199 पर चुनाव हुए थे, ठीक है। जिसमें से 115 सीटें जो है किसको मिली? भाजपा सरकार को मिली। किसको मिली भाई? भाजपा सरकार को मिली है। और लगभग 69 सीटें जो है वो मिली है कांग्रेस सरकार। किसको मिली है? कांग्रेस को, ठीक। तो इस बार देख सकते हैं बहुमत भाजपा के पास है, तो सरकार भाजपा ने बनाई है, यानी कि भाजपा ने अभी जो है मुख्यमंत्री बनाया है अपना। अभी आपको बता दूं 15 दिसंबर को, कब? 15 दिसंबर को जो है, हाल ही में 15 दिसंबर को भाजपा का एक जो है कार्यकर्ता है, भाजपा के विधायक है, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, सीएम बनाया गया है। किसको? भजन लाल जी। किसको? श्री भजन लाल जी शर्मा, ठीक है, भजन लाल जी शर्मा। इनको जो है हाल ही में क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो इनके द्वारा जो है फर्स्ट अभी हाल ही में एक निर्णय भी लिया गया कि पेपर लीक, जैसा कि इन्होंने भाजपा ने जो है अपने मुद्दे में कहा था भाई कि पेपर लीक के मामले में हम जो है कदम उठाएंगे, तो इन्होंने फर्स्ट कदम यही उठाया है कि पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम के लिए जो है इन्होंने सीट का गठन किया है, जिसके किसकी अध्यक्षता में कह सकते हैं आप, या किसके नेतृत्व में? तो वो है कि वीके सिंह के नेतृत्व में। किसके? वीके सिंह के नेतृत्व में। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो काफ़ी अच्छा कार्य ही इन्होंने किया है। तो देखते हैं आगे आगे क्या वास्तव में इस पर जो है अमल होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं। वैसे इन्होंने अच्छी पहल की है कि भाई पेपर लीक को रोकेंगे, बिल्कुल रोकनी चाहिए। युवाओं के साथ जो है ऐसा अगर पेपर लीक हो जाएंगे तो फिर युवा बेचारे जो है वो क्या करेंगे, बिल्कुल जो पढ़ने वाले हैं हमारी तरह, ठीक है। चलिए देखते आगे, उनके लिए काफ़ी फायदा होने वाला है युवाओं के लिए। चलिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा वीके सिंह, ठीक है। चलिए फैक्ट देखते हैं। प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम के लिए सिट एसआईटी का गठन किया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के लिए पेपर लीक होने से रोकने का सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद में डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसके लिए एसआईटी सीट का गठन करते हुए इसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी है, ठीक है। वीके सिंह राजस्थान कैडर के तेज तर्रार सीनियर आईपीएस अफसर है, ठीक है। चलिए, तो ये था फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है हाल ही में मोहनलाल सोनल को, डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहंस जिनको कहते हैं, इनको सम्मानित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहंस को उनकी साहित्यिक अवदान के लिए योगदान कह सकते हो आप, इसके लिए जो है इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार से मानद पीएचडी प्राप्त कवि मनहंस के 5 कविता संग्रह प्रकाशित भी हैं। उनमें से प्रेम पंखुड़िया बेटियां को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ साहित्य योजना 2023 के अंतर्गत जो है चयनित भी किया गया है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन सा है इनका ग्रंथ ये, तो वो है प्रेम पंखुड़िया बेटियां, ठीक है, जिसके राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ संयोग योजना 2023 के अंतर्गत जो है चयनित किया गया है। फिर पंचशील आश्रम दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह डॉक्टर सत्यनारायण जटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर सोहनपाल शुभनाक्षर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ है, जिसमें देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागियों के साथ में जो है नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से आए साहित्यकारों विद्वानों ने भी जो है इसमें भाग लिया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 5 दिवसीय पुनर्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अभी हाल ही में ये आयोजन किया गया कहाँ पर? आफरी जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय पुनर्चर्या प्रशिक्षण इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रजाइल डेजर्ट इकोसिस्टम विषय पर आधारित आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो है 18 दिसंबर को किया गया है, ठीक है। लगभग कितने दिन के लिए? तो आप देख सकते हो इसका आयोजन जो है 5 दिवस के लिए किया गया। कितने? 5 दिन के लिए जो है इसका आयोजन किया गया, 5 दिन के लिए, 5 डेज के लिए जो इसका आयोजन किया गया 18 दिसंबर से शुरू हुआ, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर के 13 कैडर से आए 24 वन विभाग के अधिकारी जो है इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, नाबार्ड की ओर से
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पधारो महारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई 21 से लेकर 26 दिसंबर तक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से जवाहर कला केंद्र में 21 से 26 दिसंबर तक पधारो महारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के शिल्प हस्तशिल्पी एवं दस्तकार जो है इसमें उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शन का उद्घाटन जो है 21 सितंबर को रंगायन में किया जाएगा, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, केरल समेत जो है लगभग 19 राज्यों के लगभग 150 दस्तकार जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। तो इसमें इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है वो अभी मनाया गया। कब बता दूं आपको? 20 दिसंबर को, यानी कल ही मनाया गया। अर्थात सी ऑप्शन जो है वो इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। लेट्स कम्युनिटी लीड्स कहते हैं इसको, दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा BSF जो स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। इसके अलावा विश्व डिजिटल मार्केटिंग दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, दमन और दीव मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वह जीता है हरियाणा ने, यानी कि यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। हाल ही में हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के राजस्थान करंट से संबंधित और 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको देता हूँ साथ में इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित। तो कंप्लीट होगी क्लास। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। बिल्कुल कमेंट जरूर करना और कमेंट करके बताना जरूर क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखिए।